देखिए, उनको कोई काम तो है नहीं। पीडीए का मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे, हम लोग समझा रहे हैं। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए जब जब सरकार आई तब तब आप सोचिए कि 86 में 56 एसडीएम यादव को बनाया। यही पीडीए है, यही उनका पीडीए है। रमाकांत यादव जेल में है तो उनसे मिलने जाएंगे तो पीडीए के हैं, लेकिन आजम खां सीतापुर जेल में है तो पीडीए में नहीं है, वहां नहीं जाएंगे मिलने के लिए। खाली यादव के मिलने से पीडीए बनेगा? आपने जाति संघर्ष कराने का वो हमेशा कवायद करते हैं। आपने इटावा में देखा कि ब्राह्मण और यादव में कराने की कवायद हुई। आगरा में आपने देखा कि दलित और ठाकुर में कराने की कवायद हुई। आप देवरिया में आपने देखा कि ब्राह्मण और यादव में कराने की कोशिश हुई। अभी बनारस में आपने देखा समाजवादी पार्टी के लोगों ने राजभर और ठाकुर में कराने का संघर्ष प्रयास किया। तो हमेशा जाति द्वंद्व कराने का प्रयास करते हैं। हम लोग भाईचारा मिल्लत की बात करते हैं। हम लोग गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम लोग गांधी जी के विचारधारा के लोग हैं। हम लोग उनके विचारों पर चल करके काम करते हैं। देखिए, कानून को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई हो। तभी देखिए, उनको कोई काम तो है नहीं। पीडीए का मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे, हम लोग समझा रहे हैं। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए जब जब सरकार आई तब तब आप सोचिए कि 86 में 56 एसडीएम यादव को बनाया। यही पीडीए है, यही उनका पीडीए है। रमाकांत यादव जेल में है तो उनसे मिलने जाएंगे तो पीडीए के हैं, लेकिन आजम खां सीतापुर जेल में है तो पीडीए में नहीं है, वहां नहीं जाएंगे मिलने के लिए। खाली यादव के मिलने से पीडीए बनेगा? आपने जाति संघर्ष कराने का वो हमेशा कवायद करते हैं। आपने इटावा में देखा कि ब्राह्मण और यादव में कराने की कवायद हुई। आगरा में आपने देखा कि दलित और ठाकुर में कराने की कवायद हुई। आप देवरिया में आपने देखा कि ब्राह्मण और यादव में कराने की कोशिश हुई। अभी बनारस में आपने देखा समाजवादी पार्टी के लोगों ने राजभर और ठाकुर में कराने का संघर्ष प्रयास किया। तो हमेशा जाति द्वंद्व कराने का प्रयास करते हैं। हम लोग भाईचारा मिल्लत की बात करते हैं। हम लोग गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम लोग गांधी जी के विचारधारा के लोग हैं। हम लोग उनके विचारों पर चल करके काम करते हैं। भावना बैठी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। इस बात से दुखी होकर के गरीब कमजोर जो बच्चे जाते थे प्राथमिक विद्यालय में, वो प्राइवेट में भेजने लगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने लगी। स्थिति ये आ गई कि 5-6 अध्यापक हैं, अब बच्चे की संख्या 20-25 की है, 30 की है। तो सरकार की मंशा है कि न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालय खोल के सभी बच्चों को वहीं एक जगह लाया जाए और सभी जो अध्यापक है उनको वहीं समायोजित करके अच्छी शिक्षा दी जाए। ये मंशा सरकार की है। अगर लोगों को नहीं पसंद आ रहा है तो भाई उनका विषय है। सरकार देख रही है कि जहाँ 20 गो 25 गो बच्चे हैं और 5 गो 6 गो अध्यापक हैं तो तनख्वाह दिया जा रहा है और शिक्षा नहीं हो रही है, तो उनके मन से, जो अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, उनके मन से ये भावना निकालने का प्रयास होगा कि उनके मन में भी ये बैठे कि नहीं, हम बेहतर शिक्षा सरकार दे रही है। ये उनके मन में बैठाने की कवायद है और शिक्षा देने की पहल है।